मैंडेट ये है कि उनसे बात की जाए और उनको सड़कों से उठाया जाए और उनको पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट की इलेक्टरल रिफॉर्म कमेटी की तरफ जो लेके जाया जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट की कमीशन के ज़रिए जो है उनकी रिगिंग एलिगेशंस का मसला सॉल्व किया जाए। हुकूमत के जहन में क्या था? बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि मामला इस नहज तक ना पहुंचता, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मिस हैंडल किया था। पीएमएल नून की हुकूमत ने शुरू से जो है इलेक्ट्रल ट्रिब्यूनल का जो प्रोसेस है उसमें खुद भी हिस्सा लिया, दूसरी पार्टीज़ ने भी लिया, पीटीआई ने भी लिया। तो कोई वीआईपी प्रोसेस हुकूमत के हाथ में था ही नहीं कि वो पीटीआई को देती कि वो अपने जाके इलेक्शन पिटिशंस जाके लड़ती और जीतती। हुकूमत उतनी ही उसमें शरीक थी जितनी बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। हुकूमत ने कोशिश की कि एक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बने, जो उनका खुद का डिमांड था, जो एक ज़रूरी नहीं था, हुकूमत का एक ऑप्शन था, बिकॉज वो आइन में तो कहीं नहीं लिखा है कि हुकूमत को ये ऑफ़र करना चाहिए एवरी टाइम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, वो हार गई हो। लूजिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये ऑप्शन आइन में तो नहीं मिला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनेगा, उसके ज़रिए आप जो है जाके अपनी रिगिंग एलिगेशंस कर सकेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने अपने खिताब में जुडिशल कमीशन का ऐलान किया था, ये पहले नहीं हो सकता था? ये पहले इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि पहले इस तरह की सिचुएशन की ज़रूरत नहीं थी। जब हमने देखा कि वो बज़िद थे, जब हमने देखा कि वो किसी चीज़ को मान नहीं रहे थे, जब हमने देखा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को वो जो है उसमें से उन्होंने हार मान ली थी, क्योंकि अगर इनका मुतालबा इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो 563 सीट्स प्रोविंशियल असम्बलीज़ की, जो 563 इलेक्शन पिटिशंस जो आई थी प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लिए, सिर्फ 3 पीटीआई ने कंटेस्ट की। सिर्फ ये तो कोई ख़ास रिगिंग की बात नहीं। अगर आप इतने बज़िद थे कि आपने इतनी सारी रिगिंग हुई तो आपकी 563 में से 500 तो आपकी पिटिशंस होनी चाहिए थी। तो फ्रैंकली उन्होंने अपना होमवर्क किया नहीं। हुकूमत इस वक्त किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है? सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ तो यही है कि हमने 2 ये फोरम्स क्रिएट कर दिए हैं। हम हर वो काम करने को तैयार हैं जो आइन और जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है। तो हमारी कोई लिमिट्स नहीं है, सिर्फ एक लिमिट है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में वो बात होनी चाहिए। जब वो कोई ऐसा डिमांड करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में नहीं होगा, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन इवन टॉक ऑफ। तो उनका तो सबसे पहला मुतालबा यही है। वेल, इट्स अ नो गो, ही कैन कीप ड्रीमिंग।